सर सुल्तान मुलाजिम को अंदर आते देखकर चौंक पड़े। वो इस वक्त सोने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए जाहिर है मुलाजिम का इस वक्त ख्वाबगाह में आने का कोई जवाज ना था। साहिब, ये कार्ड कोई गैर मुल्की है और अब से फौरी मिलना चाहते हैं। मुलाजिम ने प्लेट में रखा हुआ कार्ड सर सुल्तान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ओह, इस वक्त कौन आ गया? सर सुल्तान ने चौंकते हुए कहा और प्लेट में रखा हुआ कार्ड उठा लिया। डॉक्टर ट्रूमैन, वेस्टर्न कार्मिन। सर सुल्तान ने कार्ड देखते हुए कहा। कार्ड पर डॉक्टर ट्रूमैन के नाम के नीचे मौजूद डिग्रियों की लंबी कतार पर उनकी नजर फैलती चली गई। अच्छा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सर सुल्तान शायद उन डिग्रियों की वजह से आने वाली शख्सियत से मरूब हो गए थे, इसलिए उन्होंने इस वक्त मेहमान से मिलने का फैसला कर लिया था, वरना इस वक्त वो आम तौर पर किसी से भी मिलने से इनकार कर देते थे। मुलाजिम सर हिलाता हुआ वापस चला गया। सर सुल्तान ने दोबारा लिबास तब्दील किया। वो रख रखाव के बेहद कायल थे, इसलिए जाहिर है नाइट सूट में मिलने के लिए कैसे जा सकते थे। लिबास तब्दील करके वो ख्वाबगाह से निकलकर तेज तेज कदम उठाते ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो सामने सोफे पर एक दराज कद लेकिन गट्ठे हुए जिस्म का नौजवान बैठा हुआ था। वो तुर्की सिगार पी रहा था और इसकी आंखों पर नजर का नफीस चश्मा था। जिस्म पर इंतहाई कीमती कपड़े का सूट था और वो नौजवान होने के बावजूद खासा बावकार लग रहा था। डॉक्टर ट्रूमैन फराम, वेस्टर्न कार्मिन। इस नौजवान ने सर सुल्तान के अंदर दाखिल होते ही उठकर मुअद्दिबाना लहजे में कहा, मुझे सुल्तान कहते हैं। सर सुल्तान ने रस्मी जवाब दिया और फिर मुसाफहे के लिए हाथ बढ़ा दिया, लेकिन मुसाफहे के बाद जब ट्रूमैन ने उनका हाथ छोड़ा तो उन्हें हाथ में दर्द की तेज लहरें सी उठती महसूस हुई और वो बेइख्तियार हाथ झटकने लगे। ओह सॉरी सर सुल्तान, आपको तकलीफ हुई, हालांकि मेरा ये मकसद ना था। डॉक्टर ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, आपके आने का मकसद? सर सुल्तान ने इस बार भिन्नाए हुए लहजे में कहा। अब उन पर झुंझलाहट सी सवार हो गई थी। मुझे 0 गैन चाहिए, डॉक्टर ट्रूमैन ने सादा से लहजे में कहा और सर सुल्तान इसकी बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़े। हैरत दिखाने की जरूरत नहीं है सर सुल्तान, मुझे मालूम है कि अब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के इंचार्ज हैं और अब के असिस्टेंट ने 0 गैन सरकारी तौर पर वसूल करके सीक्रेट सर्विस के हेड क्वार्टर पहुंचा दी है, लेकिन मुझे ये अभी और इसी वक्त चाहिए। डॉक्टर ट्रूमैन ने सर्द लहजे में कहा। तुम कौन हो? सर सुल्तान ने बुरी तरह होंठ काटते हुए पूछा। मेरा नाम डॉक्टर ट्रूमैन है, बस इतना काफी है, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके मुलाजिम पुलिस गार्ड जो आपकी कोठी की हिफाजत के लिए मुकर्रर है आपकी काल पर आएगी, तो इत्तलाना अर्ज है कि आपके सब मुलाजिम बेहोश हैं और इस वक्त को कोठी में मेरे साथी मौजूद हैं। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई तकलीफ हो, इसलिए आप अगर शराफत से ये चीज सीक्रेट सर्विस से मंगवा कर मुझे दे दे तो मैं आपको उंगली लगाए बगैर वापस चला जाऊंगा, वरना दूसरी सूरत में आप बेहतर समझ सकते हैं कि आपका हशर किया हो सकता है। डॉक्टर ट्रूमैन ने बड़े सर्द लहजे में कहा। तुम शायद पहली बार पाकिस्तान आए हो, इसलिए तुम्हें यहाँ के निज़ाम का इल्म नहीं है। एक बार जो चीज सीक्रेट सर्विस की तहवील में चली जाए, इसकी वापसी के लिए बेपना पेचीदा तरीका रखा गया है। सदर ममलुकत का खुसूसी इजाजतनामा और इस किस्म की तवील कारवा। और जहाँ तक 0 गैन का ताल्लुक है, मुझे सिरे से इसका इल्म नहीं है और न ही मेरा कोई असिस्टेंट है। दूसरी बात ये कि मैं सीक्रेट सर्विस के चीफ को जानता तक नहीं। सर सुल्तान ने कहा। अब का लहजा कह रहा है कि अब दुरुस्त कह रहे हैं। चलिए, अब मुझे सिर्फ ये बता दे कि सीक्रेट सर्विस को जब आप कोई चीज देते हैं वापस लेते हैं तो इसका तरीका क्या होता है? डॉक्टर ट्रूमैन ने जवाब दिया। जरिया अली इमरान है, वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ का नुमाइंदा है। दरमियानी आदमी वही है। सर सुल्तान ने होंठ भींचते हुए जवाब दिया। वही अली इमरान जिसका फ्लैट किंग रोड पर है, नंबर 200। डॉक्टर ट्रूमैन ने जवाब दिया। हाँ वही। क्या तुम इसे जानते हो? सर सुल्तान ने चौंक कर पूछा। वो फ्लैट में मौजूद नहीं है। अगर वो होता तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। अब बस इतना करे कि अली इमरान को जहाँ भी वो हो तलाश करके यहाँ बुलाए, अभी और इसी वक्त, डॉक्टर ट्रूमैन ने कहा। और सर सुल्तान बेइख्तियार हंस पड़े। इसका मतलब है तुम अली इमरान को नहीं जानते, वरना ये बात ना करते। वो अपनी मर्जी का मालिक है, इसे में तो क्या सीक्रेट सर्विस का चीफ भी किसी बात पर मजबूर नहीं कर सकता, और फ्लैट के अलावा में इसका कोई और ठिकाना जानता नहीं। सर सुल्तान ने जवाब दिया। अब मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रहे हैं।
इमरजेंसी डील करने के लिए लाजिमना अब कोई ना कोई वसीला इस्तेमाल करते होंगे। डॉक्टर ट्रूमैन ने कहा। इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। कितनी भी इमरजेंसी हो, इसका फोन नंबर वही है, सर सुल्तान ने जवाब दिया। लेकिन दूसरे लम्हे चटाख की आवाज के साथ ही वो बुरी तरह चीखते हुए उछलकर एक सोफे पर जा गिरे। डॉक्टर ट्रूमैन का हाथ वाकई बिजली की सी तेजी से घूमा था और सर सुल्तान को यूं महसूस हुआ जैसे पूरा पहाड़ उनके गाल से आ टकराया हो। उनका गाल फट गया था और उनके दिमाग में रंग बरंगे सितारे से नाच रहे थे। मैं कहता हूँ मुझे सख्ती पर मजबूर न करो और तुम बकवास किए जा रहे हो, ट्रूमैन ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और आगे बढ़कर एक ही हाथ से सर सुल्तान को गर्दन से पकड़कर उठा लिया। सर सुल्तान इसके हाथ में इस तरह लटके हुए थे जैसे उनका कोई वजन ही ना हो। उनकी गर्दन पर बेपनाह दबाव पड़ रहा था और उनका सांस रुक रहा था। इसी लम्हे डॉक्टर ट्रूमैन ने उन्हें वापस सोफे पर धकेल दिया और सर सुल्तान अपने गाल की तकलीफ भूलकर दोनों हाथों से अपनी गर्दन मसलने लगे। बोलो कहाँ मिल सकता है वो अली इमरान, वरना एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, डॉक्टर ट्रूमैन ने गुर्राते हुए कहा। वो अगर फ्लैट में नहीं है तो फिर राना हाउस में होगा, सर सुल्तान ने होंठ चबाते हुए कहा। वो समझ गए थे कि वो इस कदर ताकतवर आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए इसे इमरान के हवाले कर देना चाहिए, वो खुद ही इससे निमट लेगा। राना हाउस, ये कहाँ है? वहाँ फोन है? डॉक्टर ट्रूमैन ने चौंक कर पूछा। हाँ है, सर सुल्तान ने इस बात में सर बुलाते हुए जवाब दिया। इसे फोन करो और सुनो, अगर वो वहाँ मौजूद हो तो इसे सिर्फ इतना कहो कि वो वहाँ मौजूद रहे और तुम खुद वहाँ पहुँच रहे हो और किसी किस्म का कोई इशारा ना करना, वरना एक लम्हे में गर्दन तोड़ दूंगा, डॉक्टर ट्रूमैन ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा और सर सुल्तान ने सर हिलाते हुए टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। अब वो दिल ही दिल में दुआ कर रहे थे कि काश इमरान राना हाउस में मिल जाए। वो दरअसल X2 का नंबर इसे बताना ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दानिश मंजिल की बजाय राना हाउस का नाम ले दिया था। डॉक्टर ट्रूमैन गौर से उन्हें नंबर डायल करते देख रहा था। इत्तलाइन अर्ज है कि हम आराम फरमा रहे हैं और अगर कोई शीरी आवाज की मालिका फोन कर रही है तो ठीक, वरना खुदा हाफिज। दूसरी तरफ से इमरान की आवाज सुनाई दी और सर सुल्तान की आंखों में चमक सी आ गई। ओए इमरान, में सर सुल्तान बोल रहा हूँ, सेक्रेटरी वजारत खारजा। सर सुल्तान ने जानबूझकर ऐसे अल्फाज कहे कि लामहला इमरान चौंक उठे। जी फरमाइए, इस वक्त कैसे फोन किया? दूसरी तरफ से इमरान का लहजा यकलख्त संजीदा हो गया। अब बड़ा मेहरबानी से राना हाउस में रहे, मैं खुद वही आ रहा हूँ। एक इंतहाई अहम मसला है जो फोन पर नहीं बताया जा सकता, सर सुल्तान ने पहले से ज्यादा संजीदा लहजे में कहा और फिर उन्होंने सर पर खड़े डॉक्टर ट्रूमैन की तरफ देखा। डॉक्टर ट्रूमैन ने कोई जवाब देने की बजाय हाथ बढ़ाकर करेडल दबा दिया। अब इस इमरान का हुलिया और राना हाउस का पता बता दो, और इस राना हाउस में कितने अफराद होंगे, पूरी तफसील बताओ, डॉक्टर ट्रूमैन ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा और सर सुल्तान ने जोना और जोसेफ के मुतालिक बताने के साथ साथ इमरान का हुलिया और राना हाउस का पता भी बता दिया। सोच लो, अगर तुमने कोई गलत बयानी की तो तुम्हारा हशर इबरतनाक भी हो सकता है, डॉक्टर ट्रूमैन ने सर्द लहजे में कहा। मुझे क्या जरूरत है गलत बयानी की, सर सुल्तान ने कहा। ओके, फी अलहाल में तुम्हें जिंदा छोड़ कर जा रहा हुई ताकि मैं चेक कर लूं कि तुमने जो कुछ बताया है सही है या गलत। अगर गलत हुआ तो मैं दोबारा आऊंगा और फिर देखना अपना हशर, डॉक्टर ट्रूमैन ने इसी तरह सख्त और सर्द लहजे में कहा। तुम बेशक चेक कर लो, मैंने कोई गलत बयानी नहीं की, सर सुल्तान ने कहा और फिर इससे पहले कि उनका फिक्रा मुकम्मल होता, डॉक्टर ट्रूमैन का हाथ हरकत में आया और सर सुल्तान की कनपटी पर कियामत टूट पड़ी। इसके साथ ही उनका ज़हन अंधेरों में डूबता चला गया। राबिता अचानक खत्म होते ही इमरान ने एक तवील सांस लेकर रिसीवर रख दिया। इसके चेहरे पर शदीद उलझन के तासुरात नुमूदार हो गए थे। इस वक्त सर सुल्तान का फोन और वो भी राना हाउस में, और फिर उनका अंदाज गुफ्तगू, ये सब कुछ इसके लिए हैरत उमगीर था। चंद लम्हे तक वो खामोश खड़ा रहा, फिर इसने रिसीवर उठाया और दोबारा सर सुल्तान के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से मुसलसल घंटी बजती रही लेकिन किसी ने फोन ना उठाया तो इसने हाथ बढ़ाकर करेडल दबा दिया और फिर ब्लैक जीरो के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। X2। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने मखसूस लहजे में कहा, ताहिर, मैं इमरान बोल रहा हूँ, तुम जोलिया को कहो कि वो चंद मेंबरों को साथ लेकर फौरन सर सुल्तान की रहाइशगाह पर पहुँचे और वहाँ से हालात मालूम करे। इमरान ने कहा। ओ, क्या हुआ सर सुल्तान को?
बलेक जीरो ने चौंक कर पूछा और इमरान ने जवाब में उनका फोन आने और फिर इस गैर मामूली गुफ्तगू के साथ ही वहाँ से किसी के फोन ना उठाने की तफसील बता दी। ठीक है, मैं मालूम करता हूँ, कोई खास बात हो तो आपको राना हाउस इत्तला दूं? बलेक जीरो ने कहा। नहीं, तुम फोन मत करना, मैं खुद ही तुम्हें फोन करके मालूम कर लूंगा, इमरान ने तेज लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। जोसेफ, इमरान ने रिसीवर रखकर बोलते हुए जोसेफ को पुकारा। यस बास, जोसेफ ने कमरे में दाखिल होते हुए मुअद्दिबाना लहजे में पूछा। मैं राना हाउस से जा रहा हूँ, तुम ऐसा करो कर राना हाउस का दिफाई सिस्टम ऑन कर दो और जोना के साथ चौकन्ने रहना, हो सकता है राना हाउस पे हमला हो, इमरान ने कहा। यस बास, जोसेफ ने मुअद्दिबाना लहजे में सर हिलाते हुए जवाब दिया और इमरान तेज तेज कदम उठाता पोर्च की तरफ बढ़ गया जहां इसकी कार मौजूद थी। चंद लम्हों बाद वो कार में बैठा राना हाउस से बाहर निकला और तेजी से आगे बढ़ता चला गया। चौक पर पहुंचकर इसने क्रॉसिंग से कार मोड़ी और फिर वापस राना हाउस वाली समत की तरफ बढ़ गया, लेकिन अब वो सड़क के दूसरे हिस्से पर था। सिनेमा की साइड में मौजूद पार्किंग में इसने कार रोक दी। यहाँ से राना हाउस का बड़ा फाटक साफ नजर आ रहा था। इसी लम्हे इमरान की कलाई पर ज़रबे लगनी शुरू हो गईं और इमरान ने चौंक कर वॉच ट्रांसमीटर का बटन खींच लिया। हेलो हेलो, सफदर कॉलिंग, ओवर, सफदर की आवाज सुनाई दी। यस, इमरान बोल रहा हूँ, ओवर, इमरान ने जवाब दिया। इमरान साहिब, राना हाउस से निकलने वाले तीनों अफराद कैनाल कॉलोनी की एक कोठी में गए हैं और अभी तक वहीं हैं, ओवर, सफदर ने कहा। कैप्टन शकील तुम्हारे साथ है, ओवर, इमरान ने पूछा। हाँ, वो इस कोठी की अकबी समत में मौजूद है, ओवर, सफदर ने जवाब दिया। तुम्हारी कार में 11:30 गैन होगी, इसके जरिए कोठी के अंदर मिसाइल फेंक कर उन्हें बेहोश कर दो और फिर उन तीनों को उनके सामान समेत दानिश मंजिल पहुंचा दो, ओवर, इमरान ने कहा। ठीक है, ओवर, सफदर ने जवाब दिया। सुनो, असल अहमियत अब उनके सामान की है, उनकी नहीं है, इसलिए कोई ऐसा सामान वहाँ ना छोड़ना जिसका उन तीनों से कोई ताल्लुक हो सकता हो। एक बड़ा बैग तो मैंने देखा है, वो हल्के ब्राउन रंग का है और इस पर नीले रंग की धारियां हैं। इसमें एक मखसूस किस्म का ट्रांसमीटर है, इस बैग का खास ख्याल रखना, ओवर एंड अल, इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने विंड हुटन दहा कर राबता खत्म कर दिया और ट्रांसमीटर ऑफ करके इसने जैसे ही तवज्जो राना हाउस के फाटक की तरफ की वो बुरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि सियाह रंग की एक कार राना बास के फाटक के सामने आकर रुकी थी और फिर इसमें से लंबे कद और गट्ठे हुए जिस्म का आदमी उतरकर कालबैल के बटन की तरफ बढ़ गया। इस आदमी के जिस्म पर इंतहाई कीमती कपड़े का सूट था, आंखों पर नजर का नफीस चश्मा था, वो किसी भी लिहाज से कोई मुजरिम नजर न आ रहा था। ये कौन हो सकता है, इमरान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। इसे मालूम था कि हिफाजती निजाम ऑन होने के बाद अब कालबैल का बटन दबने के बावजूद अंदर घंटी ना बजेगी और न ही जोसेफ और जोना बाहर आएंगे। चुनांचे इसने तेजी से कार स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। वो अब इससे खुद ही मिलना चाहता था। अगली क्रॉसिंग से घूमकर जब वो राना हाउस के फाटक पर पहुंचा तो वो आदमी वापस कार में मुड़कर बैठने के लिए दरवाजा खोल रहा था। इमरान ने करीब जाकर कार रुकी तो वो आदमी इमरान को देखकर चौंक पड़ा। आपका नाम अली इमरान है, इस आदमी ने जल्दी से इमरान की कार की तरफ बढ़ते हुए कहा। लोग तो यही कहते हैं, वैसे मुझे अपने वालिदैन से पूछने की फुर्सत नहीं मिली कि क्या वाकई मेरा नाम उन्होंने यही रखा था, इमरान ने मासूम से लहजे में कहा और दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा जब इसने इस आदमी को घूमकर साइड सीट पर इत्मीनान से बैठते हुए देखा। अब खामोशी से सीधे चलते जाओ, इस आदमी ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। अब इसके हाथ में एक छोटा सा मशीन पिस्टल नजर आ रहा था और जाहिर है इसका रुख इमरान ही की तरफ था। लेकिन तुम्हारे पास तो मुझसे भी अच्छी कार है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा और इस आदमी के होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। मेरी कार की फिक्र मत करो, इसे मेरे साथी ले आएंगे, अपनी जान की फिक्र करो, इस आदमी ने बड़े ठंडे लहजे में कहा। ओह, मेरी जान तो महफूज है, मैंने इसे सुनहरी तोते में रखकर तोते को खामोश पहाड़ में वाक़े जादू के कले के अंदर मौजूद तिलिस्मी तहखाने में कैद किया हुआ है और इस तहखाने की हिफाजत 4 खूबसूरत चुड़ैलें और 2 बदसूरत परियां कर रही हैं, इमरान ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा। और वो आदमी धीरे से हंस पड़ा। गुड, खासे दिलचस्प आदमी हो। बहरहाल मेरा नाम डॉक्टर ट्रूमैन है, बाकी बातें इत्मीनान से बैठ कर करेंगे,
लेकिन ये सोच लो कि अगर तुमने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो फिर गोली तुम्हारे जिस्म में दाखिल होकर तुम्हारे इस तोते तक खुद ब खुद पहुंच जाएगी। डॉक्टर ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, ये गोली तुमने उम्रो अय्यार की जंबील से तो नहीं उड़ाई। इसके पास ऐसी हैरत अंगेज चीजें होती हैं। बहरहाल आगे जाकर ये सड़क मुड़ जाती है और बिल्कुल सीख में एक कोठी की दीवार है, इमरान ने कहा। और डॉक्टर ट्रूमैन एक बार फिर हंस पड़ा। वो वाकई इंतहाई ठंडे मिजाज का आदमी था। ग्रीन हिल कॉलोनी चुल्लू, डॉक्टर ट्रूमैन ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया। वाह, अब मजा आएगा, बड़ी शानदार कॉलोनी है। मैं भी सोच रहा था कि वहाँ कोई छोटी सी कोठी खरीद लूं, लेकिन वहाँ कोई छोटी कोठी है ही नहीं, इसलिए मजबूरी है, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। इसी लम्हे इमरान की कलाई पर ज़रबे लगनी शुरू हो गईं, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी थी कि वो कॉल रिसीव ना कर सकता था, इसलिए खामोश बैठा कार चलाता रहा। चंद लम्हों बाद कलाई पर ज़रबे लगी बंद हो गई। तुम्हारा ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है? डॉक्टर ट्रूमैन ने पूछा। नहीं, मेरा ताल्लुक सेल्फ सर्विस से है, मैं फ्रीलांसर आदमी हूँ, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में जवाब दिया। और ट्रूमैन सर बिलाकर खामोश हो गया। इमरान का जहन कार चलाने के साथ साथ खुद भी मुसलसल कलाबाजियां खा रहा था। ये डॉक्टर ट्रूमैन इसको समझ ही ना आ रहा था कि ये साहिब कौन हैं और कहां से टपक पड़े हैं, लेकिन वो इसलिए खामोशी से इसके साथ चल पड़ा था कि इस तरह कम अज कम सही सूरत हाल तो सामने आ सकती थी। थोड़ी देर बाद कार ग्रीन हिल कॉलोनी में दाखिल हो गई। रात गहरी हो जाने के बावजूद कॉलोनी की सड़कें इस तरह बारौनक थीं जैसे दिन का वक्त हो। फिर डॉक्टर ट्रूमैन के कहने पर इसने नीले रंग की एक वसी वार्स कोठी के फाटक पर कार मोड़ कर रोक दी। 3 बार हॉर्न बजाओ, डॉक्टर ट्रूमैन ने कहा और इमरान ने 3 बार हॉर्न बजा दिया। दूसरे लम्हे कोठी के बड़े फाटक की साइड में मौजूद छोटा फाटक खुला और एक मकामी आदमी बाहर निकल आया। जब्बार, फाटक खोलो, ट्रूमैन ने इस नौजवान से कहा और नौजवान सर बुलाता हुआ वापस चला गया। चंद लम्हों बाद फाटक खिल गया और इमरान कार अंदर लेता चला गया। पोर्च में एक मुसल्ला आदमी मौजूद था, ये भी मकामी ही था। अब खामोशी से बाहर आ जाओ, डॉक्टर ट्रूमैन ने कार से नीचे उतरते हुए कहा और इमरान कंधे झटकता हुआ नीचे आतर आया। ट्रूमैन इसे लेकर एक बड़े से कमरे में आ गया। इसके पीछे 2 मुसल्ला नौजवान भी अंदर आ गए। इसकी तलाशी लो, ट्रूमैन ने एक मुसल्ला आदमी से कहा और वो तेजी से सर झटकता हुआ इमरान के अकब में पहुंचा और इसने बड़े माहिराना अंदाज में तलाशी लेना शुरू कर दी। इसके पास कोई असलहा नहीं है बास, तलाशी लेने वाले ने कहा और पीछे हिट गया। जाहिर है इमरान का रिवाल्वर तो इस फलक के पास था, इसलिए इमरान की जेबें खाली थी। गुड, अब इत्मीनान से बैठ जाओ मिस्टर अली इमरान, और पहले बताओ कि तुम क्या पियोगे? ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। मशीन पिस्टल इसने जेब में डाल लिया था, इसलिए कि जो मैं पीता हूँ वो तुम पला नहीं सकोगे, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अच्छा छोड़ो, वक्त ज़ाय करने की क्या जरूरत है, सीधी बात हो जाए। मिस्टर अली इमरान, मुझे 0 गैन चाहिए, ट्रूमैन ने गौर से इमरान की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन अगर वो इमरान के चेहरे पर अपनी बात का कोई रद्द अमल देखना चाहता था तो इसे जाहिर है नाकामी हुई थी। इमरान का चेहरा वैसे ही सपाट था। जो गैन हुई 0, इसका क्या करोगे? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सुनो, मैं तुम्हें तफसील बता दूं ताकि तुम खामखा इनकार के चक्कर में पलकर वक्त ना ज़ाय कर दो। 0 गैन एक लेबॉर्ट्री से तैयार होकर जिसे डॉक्टर काजी ने तैयार किया है, वजारत दिफा की तहवील में दी गई, जिसने सरकारी तौर पर इसे वजारत खारजा के हवाले किया। वहां से इसे तुम्हारे जरिए सीक्रेट सर्विस के चीफ X2 तक पहुंचाया गया। मैं ये गैन हासिल करना चाहता हूँ और ये भी सुन लो कि मैं वैसे बड़ा रहम दिल आदमी हूँ। खामखा की कत्ल और गारत मुझे पसंद नहीं है, बशर्ते कि तुम ये गैन मेरे हवाले कर दो। अगर तुम इनकार करोगे तो फिर मेरा रवैया बदल जाएगा और तुम्हारा खात्मा तो यकीनी हो जाएगा। फिर मैं खुद ये गैन सीक्रेट सर्विस से हासिल कर लूंगा। ट्रूमैन ने बड़े सादा से लहजे में बात करते हुए कहा। तुमने सर सुल्तान को राना हाउस फोन करने के लिए मजबूर किया था, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में पूछा। हाँ, लेकिन अब ये इत्तेफाक है कि तुम बाहर मिल गए। सर सुल्तान से मैंने तुम्हारा हुलिया पूछ लिया था। वैसे मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार तुम्हारे फ्लैट पर करता रहा, लेकिन तुम वहाँ नहीं आए, इसलिए मजबूर मुझे सर सुल्तान के पास जाना पड़ा, वरना तुम्हारे मुतालिक इत्तला तो मुझे एक और जरिया से भी मिल चुकी थी। ट्रूमैन ने जवाब दिया। ओह, तुम्हें काफी जहमत उठाना पड़ी, जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ।
इमरान ने बड़े बाअखलाक लहजे में कहा, और ट्रूमैन के चेहरे पर हल्के से खिंचाव के तासुरात जाहिर हुए। वो बड़े गौर से इमरान को देख रहा था। सुनो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ से निकल सकोगे तो इस ख्याल को दिल से निकाल दो, ट्रूमैन ने कहा, और इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। तुम्हें ये ख्याल कैसे आया मिस्टर ट्रूमैन के मेरा ऐसा इरादा है? इमरान ने हंसते हुए कहा। तुम्हारे इत्मीनान से, ट्रूमैन ने जवाब दिया। दरअसल बात यह है कि मैं इस इत्तेफाक पर हैरान हो रहा हूँ कि आजकल पाकिस्तान में बड़े ठंडे मिजाज के लोग आने लग गए हैं। अभी फलक और इसके साथियों का मसला खत्म नहीं हुआ कि तुम आ गए। फलक और इसके साथी भी तुम्हारी तरह बड़े ठंडे मिजाज के लोग हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फलक और इसके साथी, वो कौन हैं? ट्रूमैन ने चौंक कर पूछा और इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। इसने जानबूझकर फलक का नाम ट्रूमैन के सामने लिया था ताकि अगर ये लोग एक ही ग्रुप के हों तो इसे पता चल जाए और वो अपने मकसद में नाकाम ना रहा था। गो ट्रूमैन ने अपने आप को फलक और इसके साथियों से लाताल्लुकी जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन फलक का नाम सुनकर इसकी आंखों में उभरने वाली चमक इमरान की नजरों से ना छप सकी थी। वो भी तुम्हारे कबील के लोग हैं, बड़े खुद एतमाद, बड़े ठंडे मिजाज के। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। खैर छोड़ो उन्हें, होगे कोई, तुम मुझसे बात करो। डॉक्टर ट्रूमैन ने सर झटकुते हुए जवाब दिया। कितनी रकम दे सकोगे? इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रकम क्या मतलब है? डॉक्टर ट्रूमैन बुरी तरह चौंक पड़ा। मिस्टर ट्रूमैन, ये कमर्शियल दूर है, यहाँ हर मामला रकम से तय होता है। मैंने तुम्हें बताया है कि मैं फ्रीलांसर हूँ, सीक्रेट सर्विस मुझे अदायगी करती है तो मैं उनके लिए काम करता हूँ। तुम अदायगी करो लेकिन हो मेरे मतलब की तो मैं तुम्हारा काम भी कर सकता हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ तो तुम इस तरह मुझे चकमा देने की कोशिश कर रहे हो? सुनो अली इमरान, सीक्रेट सर्विस कभी किसी गैर मुताल्लिक आदमी पर इतना एतमाद नहीं कर सकती कि इंतहाई कीमती चीजें इसके जरिए मंगवाए, और न ही किसी मुल्क के आला हुक्काम किसी फ्रीलांसर पर एतमाद करते हैं। इसलिए मुझे ये कहानी सुनाने में वक्त जाया ना करो। ट्रूमैन ने सख्त लहजे में कहा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो कुछ तुम मांग रहे हो पहले से मेरी जेब में रखा हुआ होगा? वैसे एक बात और भी वाजे कर दूं कि मुझे उन चीजों के बारे में कतन कोई इल्म नहीं है। ये जरूरी नहीं कि सीक्रेट सर्विस अपने सारे लेन देन मेरे ही जरिए करे। इमरान ने भी संजीदा होते हुए कहा। फिर तुम सिर्फ इतना करो कि मुझे सीक्रेट सर्विस के हेड क्वार्टर का पता बता दो और X2 को फोन करके मेरी तसल्ली करा दो कि गैंग के लेन देन में तुम्हारा हाथ नहीं है, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। ट्रूमैन ने जवाब दिया। और अगर मैं ये कहूँ कि मुझे पते का इल्म ही नहीं तो? इमरान ने होंठ सुकेरते हुए जवाब दिया। देखो मिस्टर अली इमरान, तुम जो कुछ भी हो मुझे इससे कोई गरज नहीं है और ना ही मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। तुम पता बता दो और मेरी तसल्ली करा दो कि तुम्हारा लेन देन से कोई ताल्लुक नहीं है। दोनों काम तो तुम्हें बहरहाल करने ही पड़ेंगे। ट्रूमैन का लहजा बेपनाह सर्द हो गया और इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। इसके हंसने का अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी दिलचस्प लतीफे पर हंस रहा हो। क्या तुम्हारी ये हंसी मेरा मजाक उड़ाने के लिए है? ट्रूमैन का चेहरा यकलख्त आग की तरह तप गया। नहीं, मैं तो अपनी किस्मत पर हंस रहा हूँ कि अब पाकिस्तान में कैसे कैसे मुजरिम आने लगे हैं। मेरा तो तुम्हारी और तुमसे पहले फलक की बातें सुनकर जी चाहता है कि अब शर्म के मारे सर ही ना उठाओ। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। सुनो मिस्टर, मेरा नाम ट्रूमैन है, ट्रूमैन, और ट्रूमैन का नाम सुनने के बाद लोग खुद ब खुद सर झुका देते हैं, इसलिए मुझे किसी पर तशद्दुद करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन अगर कोई बदकिस्मत सर ना झुकाए तो फिर पलक झपकने में सर टूट के मेरे कदमों में आ गिरता है। इसलिए अगर तुम्हारा सर झक रहा है तो इसे गनीमत समझो। ट्रूमैन ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। मिस्टर ट्रूमैन यानी सच्चे आदमी साहिब, हमारे मुल्क में भी ऐसी मखलूक पाई जाती है जिसके सामने बड़े लवा के जीदार, अक्ल खा, वजीर आजम, सदर ममलकत, सरमाएदार, सनतकार, जागीरदार, हत्ता के मुल्क में मौजूद हर आदमी उनके सामने सर झुकाने पर मजबूर हो जाता है। हम इस मखलूक को नाई कहते हैं। वैसे आजकल के दौर में इसे हेयर ड्रेसर भी कहा जाने लगा है। तुम कौन से हेयर ड्रेसिंग सैलून से फरार होकर यहाँ पहुँचे हो? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और ट्रूमैन यकलख्त उछल कर खड़ा हो गया। तो तुमने मुझ पर तंज करके अपनी मौत को यकीनी बना ही लिया। ट्रूमैन का लहजा बुरी तरह बिगड़ गया था और इमरान एक बार फिर हंसने लगा। तुम तो सच्चे आदमी हो और सच कड़वा होता है, इसलिए ट्रूमैन साहिब सच को बर्दाश्त करना सीखो। इमरान ने इसी तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो बड़े इत्मीनान से सोफे पर बैठा हुआ था,
हालांकि ट्रूमैन उछल कर खड़ा हो चुका था, लेकिन इमरान ने इसके उठने की जर्रा बराबर परवाह न की थी। कमरे में मौजूद दोनों मशीन गन बरदार भी बड़े चुकने अंदाज में सीधे हो गए थे। गुड, तुम्हारी खुद एतमादी वाकई काबिल दाद है। अच्छा ठीक है, बोलो कितनी रकम में सौदा हो सकता है? यकलख्त ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके चेहरे के बिगड़े हुए उजलात तेजी से नॉर्मल हो गए थे। वेरी गुड, वाकई तुम ट्रूमैन हो। अब इत्मीनान से बैठो और मेरी बात सुनो। तुम्हारी तंजीम ब्लैक थंडर शायद इससे पहले किसी अफ्रीकी मुल्क में काम करती रही है। इसे यकीनन तरक्की याफ्ता मुल्कों में काम करने का तजर्बा ही नहीं है। जिस तरह तुम जीरो गैन हासिल करना चाहते हो, इस तरह तुम्हें कम अज कम 1 साल तो लग जाएगा उन चीजों तक पहुँचते, क्योंकि मैं एक और आदमी को चीजें पहुँचाता हूँ, वो दूसरे को, वो तीसरे को। इस तरह शायद पाकिस्तान की आधी आबादी इस चक्कर में मुलव्वस हो जाती है। तब वो चीजें सीक्रेट सर्विस तक पहुँचती हैं और फिर इसी तरह वापस भी आती है। अगर तुमने ये चीजें हासिल करनी हैं तो मैं तुम्हें इसका आसान सा तरीका बता देता हूँ। अखबार में इश्तिहार दे दो कि जीरो गैन फुलाव मकाम से फुलाव मकाम तक जाते हुए मोटरसाइकिल के कैरियर से गिर गई है। जिन साहिब को मिले वो नीचे दिए हुए पता पर पहुंचा दे, उन्हें माकूल इनाम दिया जाएगा। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में ट्रूमैन को बाकायदा मशवरा देते हुए कहा। तुमने किसी तंजीम का नाम लिया है क्या? ये नाम बतौर मिसाल लिया है तुमने? ट्रूमैन ने इसकी दूसरी बातों पर तबसरा करने की बजाय ब्लैक थंडर पर बात करते हुए कहा। नहीं, बतौर मिसाल नहीं कहा। तुम्हारे आने से पहले बाकायदा सौदेबाजी हुई है। ब्लैक थंडर के 3 आदमी फलेक, जोनी और दागर यहाँ आए और उन्होंने यहाँ एक खौफनाक अफ्रीकी बीमारी ब्लैक डाग के तजर्बात शुरू कर दिए। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि यहाँ अफ्रीका का एक विच डॉक्टर और इसका उस्ताद ग्रैंड विच डॉक्टर भी रहता है। चुनांचे उन्होंने मिलकर इस खौफनाक और लाइलाज बीमारी का इलाज आसानी से कर लिया और फिर सौदेबाजी हुई। उन्होंने अपनी तंजीम का नाम बताया जो बकौल उनके ब्लैक थंडर था और विच डॉक्टर ने इसे इलाज बताया। अभी वो लोग गए ही थे कि अब की तशरीफ आवरी हो गई और अब को एक जीरो गैन चाहिए, और इसके लिए जो तरीका जनाब ने अपनाया है वो जाहिर करता है कि अब भी ब्लैक थंडर जैसी अहमकाना तंजीम से वाबस्ता है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी जुबान जरूरत से कुछ ज्यादा ही चलती है, इसलिए पहले इसका बंदोबस्त करना होगा। ट्रूमैन ने इस तरह होंठ सुकेरते हुए कहा जैसे भेड़िया शदीद भूख की वजह से दांत निकोस रहा हो, और दूसरे लम्हे इसका बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा, लेकिन इससे पहले कि इसका घूमता हुआ हाथ इमरान तक पहुंचता, इमरान यकलख्त सोफे समेत पीछे गिरा और नीचे गिरते ही इसने उल्टी कलाबाजी खाई और अपने पीछे खड़े हुए आदमी के हाथ से मशीन गन खींचकर एक कदम पीछे हिट गया। ये सब कुछ इस कदर तेजी से हुआ कि ट्रूमैन का हाथ घूमकर जब तक सीधा होता, इमरान हाथ में मशीन गन उठाए बड़े आराम से खड़ा हो चुका था, और वो आदमी जिससे इसने मशीन गन छीनी थी और दूसरा मशीन गन बरदार सिर्फ मुंह फाड़े खड़े के खड़े रह गए। ट्रूमैन के चेहरे पर भी शदीद हैरत थी। अब बोलो ट्रूमैन, जुबान चलनी ज्यादा फायदा मंद थी या ट्रिगर पर उंगली का चलना ज्यादा फायदा मंद रहेगा? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हैरत अंगेज, तुम तो कोई शोबदाबाज लगते हो। इस कदर फुर्ती तो मैंने आज तक नहीं देखी। ट्रूमैन ने हैरत भरे लहजे में कहा, चुल्लू अब निकालो टिकट के पैसे, मैं मुफ्त तमाशा दुखाने का आदी नहीं हूँ, इमरान ने कहा, और दूसरे लम्हे कमरा रेट रेट की तेज आवाजों के साथ इंसानी चीखों से गूंज उठा। इमरान ने साइड पर खड़े मशीन गन बरदार के तेजी से हरकत में आते ही इस पर फायर खोल दिया था, लेकिन जाहिर है इसके लिए इसे मशीन गन घुमाना पड़ी, और इसी लम्हे ट्रूमैन जैसे उल्टा हुआ इमरान से आ टकराया, और इमरान के हाथ से न सिर्फ मशीन गन निकल गई बल्कि दर हकीकत वो फिजा में उड़ता हुआ कमरे की दीवार से किसी गेंद की तरह टकराया। ट्रूमैन के जिस्म में वाकई बेपनाह ताकत थी, जिसकी टुकर ने इमरान जैसे शख्स को उछलकर दीवार से टकराने पर मजबूर कर दिया था। इमरान दीवार से टकराते ही किसी स्प्रिंग की तरह वापस आया, लेकिन ट्रूमैन इसके तसव्वुर से भी ज्यादा खिरतीला था। वो न सिर्फ तेजी से एक तरफ मुड़ गया बल्कि यकलख्त इसने उछलकर इमरान के जिस्म पर इस कदर जोर से घटना मारा कि इमरान एक बार फिजा में उठता हुआ ऊपर छत की तरफ बढ़ता चला गया, लेकिन इमरान ऊपर की तरफ उठते ही किसी सांप की तरह लहराया और दूसरे लम्हे वो सीधा गिरने की बजाय तीर की तरह इस आदमी से जा टकराया जिसके हाथ से इसने मशीन गन छीनी थी, और इमरान का जिस्म इस आदमी से टकरा कर जैसे ही नीचे गिरा, वो आदमी उछलकर इसकी टांगों पर उठता हुआ पूरी कुव्वत से ट्रूमैन से टकराया और ट्रूमैन को लेता हो नीचे फर्श पर जा गिरा। इमरान इसे उछालकर बिजली की सी तेजी से कलाबाजी खा के सीधा खड़ा हो गया।
इसी लम्हे ट्रूमैन ने भी इस आदमी को एक तरफ उछाला और वो भी बिजली की सी तेजी से उठकर खड़ा होने में कामयाब हो गया। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। गुड शो ट्रूमैन, बड़े अरसे बाद कोई लड़ने वाला टकराया है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुम्हें वाकई अहमक समझ रहा था, लेकिन तुम खतरनाक आदमी हो, इसलिए छठी करो। ट्रूमैन ने होंठ भींचते हुए कहा, और इसके साथ ही इस के हाथ में मशीन पिस्टल नुमूदार हुआ। लेकिन वो वाकई बात करने के चक्कर में मार खा गया। शायद अगर वो बात करने की बजाय मशीन पिस्टल इस्तेमाल करता तो इमरान को शायद संग आर्ट भी ना बचा सकता। लेकिन जैसे ही पिस्टल इसकी जेब से बाहर आया, इमरान यकलख्त तड़पा और ट्रूमैन के हाथ से मशीन पिस्टल निकलकर कमरे के इंतहाई कोने में जा गिरा। लेकिन इमरान के कदम भी अभी फर्श को ना छू सके थे कि ट्रूमैन की लात इमरान को लगी और इमरान उछल कर फिजा में उठा। लेकिन इससे पहले कि ट्रूमैन दूसरा वार करता, इमरान के जिस्म ने यकलख्त पिलटनी खाई और इस बार ट्रूमैन की नाफ के नीचे इमरान के दोनों पीर इस अंदाज में टकराए कि इमरान का निचला जिस्म जमीन पर लग चुका था। चना नीचा ट्रूमैन इस तरह फिजा में उठा जैसे तैराकी करने वाले स्विमिंग पूल में को देती हैं, और दूसरे लम्हे कमरे के खिले दरवाजे के बाहर इसके हाथ जमीन से टकराए और ट्रूमैन कलाबाजी खा के राहदारी में गायब हो गया। इमरान बिजली की सी तेजी से उठा और इसने सबसे पहले एक तरफ पड़ी हुई मशीन गन उठाई और उड़ता हुआ दरवाजे की साइड पर आया। दूसरा आदमी फर्श पर बेहिस और हरकत पड़ा हुआ था। शायद इसका सर इस तरह फर्श से टकराया था कि इसे होश ही ना रहा था। इमरान एक लम्हा दरवाजे की साइड में खड़ा बाहर से आहट लेता रहा, लेकिन फिर इसके कानों में दूर से दौड़ते हुए कदमों की जस सुनाई दी और इमरान मशीन गन लेके बिजली की सी तेजी से राहदारी में आया और फिर दौड़ता हुआ बरामदे में पहुंच गया। पोर्च हैन इसकी कार मौजूद थी, लेकिन आदमी कोई मौजूद ना था। छोटा फाटक खुला हुआ था। इमरान तेजी से फाटक की तरफ दौड़ता चला गया। इसने बाहर निकल के उधर उधर देखा, लेकिन फिर वो वापस मुड़ा। इसने अंदर से छोटा फाटक बंद किया और इसी तरह दौड़ता हुआ कमरे में वापस आ गया, जहां वो मकामी बेहोश पड़ा हुआ था। इमरान ने इसके पहलू पर जोरदार ज़रब लगाई तो वो चीख मार कर होश में आ गया। खड़े हो जाओ, इमरान ने मशीन गन की नाल इसकी तरफ करते हुए गुर्रा कर कहा, और वो आदमी इतनी तेजी से उठ खड़ा हुआ जैसे अगर इसे एक लम्हे की भी देर हुई तो इसका दम निकल जाएगा। किस ग्रुप से तुम्हारा ताल्लुक है? इमरान ने होंठ भींचते हुए पूछा। जानी ग्रुप से, इसने होंठ चबाते हुए जवाब दिया, और इससे पहले कि इसका फिक्रा मुकम्मल होता, इमरान ने मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया और वो आदमी चीखता हुआ लट्टू की तरह घूमा और मुर्दा छिपकली की तरह नीचे गिर पड़ा। इमरान ने मशीन गन कांधे से लटकाई और फिर इसने तेजी से कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन कमरा सिवाय फर्नीचर के और हर चीज से खाली था। और फिर इमरान इस कमरे से निकलकर जैसे ही दूसरे कमरे में पहुंचा, इसके हल्क से तवील सांस निकल गया। इस कमरे की हर चीज पर गर्द और गुबार की दबीज तह मौजूद थी और इमरान समझ गया कि ये कोठी काफी अरसे से खाली पड़ी हुई है और शायद ट्रूमैन ने आर्जी तौर पर इससे काम लिया है, वरना जाहिर है गर्दो गुबार की ये तह यहाँ मौजूद न होती। आखिर ये इस तरह भाग क्यों गया? इमरान ने बड़बड़ाती हुए कहा और फिर वापस पोर्च की तरफ चल पड़ा। इसके जहन में बेपनाह उलझने थीं। ट्रूमैन जिस अंदाज का मुजरिम साबित हुआ था, वो इतनी आसानी से भागने वालों में से ना था। इसने कार के करीब जाकर पहले इसे बाहर से बगौर चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर जब इसे कोई चीज नजर ना आई तो इसने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। अब इसकी तेज नजरें अंदर का जायजा ले रही थी, लेकिन कार को तो जैसे छुआ तक ना गया था। इमरान ने एक तवील सांस लिया और फिर कार को स्टार्ट करके वो फाटक की तरफ बढ़ गया। इसने फाटक के पास पहुंचकर कारें रोकी और नीचे उतरकर फाटक को खुद ही खोला और फिर कार में बैठकर बाहर आ गया। अब इसने कार को मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाना शुरू कर दिया। वो ताकुब को चेक कर रहा था। इसका ख्याल था कि शायद ट्रूमैन ने ये सोच कर राफरार इख्तियार की होगी कि अब इमरान की निगरानी करके वो सीक्रेट सर्विस तक पहुंच जाएगा। लेकिन काफी देर तक मुख्तलिफ सड़कों पर कार दौड़ाने के बावजूद जब इसे ताकुब करने वाला कोई नजर न आया तो इसने कार एक साइड पर रोकी और हाथ में मौजूद वॉच ट्रांसमीटर का विंड बटन खींचकर इसने सफदर की फ्रीक्वेंसी सेट की और इसे कॉल करने लगा। यस सफदर अटेंडिंग, ओवर। सफदर की आवाज सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है तुम्हारी तरफ से? ओवर। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओए इमरान साहिब, मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन जब आपकी तरफ से कॉल अटेंड ना की गई तो मैंने चीफ को कॉल करके रिपोर्ट दे दी, और रिपोर्ट ये थी कि हमें मुकम्मल दाज दे दिया गया था। वो कोठी खाली पड़ी हुई थी।
दरअसल साइड की कोठी भी खाली थी। वो इस कोठी में दाखिल होकर दूसरी कोठी में गए और फिर वहां से फरार हो गए। ओवर, सफदर ने जवाब दिया। फिर चीफ ने क्या हुक्म दिया है? ओवर, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। उन्होंने यही कहा है कि हम अपने फ्लैटों पर चले जाएं और बस। ओवर, सफदर ने जवाब दिया। ओके, ओवर एंड अल, इमरान ने कहा और वॉच ट्रांसमीटर ऑफ करके इसने कार के डैशबोर्ड के नीचे लगे हुए ट्रांसमीटर की नाप जुमानी शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद इसने ट्रांसमीटर का बटन दबा दिया और डैशबोर्ड के कोने में मौजूद छोटा सा सुरा रंग का बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा। X2 ओवर। चंद लम्हों बाद डैशबोर्ड के निचले हिस्से से ब्लैक जीरो की आवाज उभरी। मैं इमरान बोल रहा हूँ जनाब। फलक और इसके साथी सफदर और कैप्टन शकील को दाज देकर निकल गए हैं। अब फौरी तौर पर एयरपोर्ट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स की निगरानी कराई। वो लाजमन मुख से बाहर निकलने के लिए हाथ पीर मारे गए। ओवर, इमरान ने बड़े मुअद्दिबाना लहजे में कहा। गो बज़ाहिर इस वक्त कोई ऐसी बात न थी कि वो इस तरह की मुअद्दिबाना गुफ्तगू करता, लेकिन इसकी छठी हिस्स बार बार इसे आगाह कर रही थी कि कुछ ना कुछ इसके खिलाफ हो रहा है। लेकिन तुमने उन्हें निकलने क्यों दिया? ओवर, ब्लैक जीरो का लहजा बेहद सख्त था। उनके पास सामान न था और मैं स्पेशल ट्रांसमीटर हासिल करना चाहता था। वो उनके सामान में था, इसलिए मैंने सोचा कि वो मुतमईन होकर जाए। बाहर सफदर और कैप्टन शकील मौजूद थे, इसलिए मैंने परवाह न की, लेकिन वो उन दोनों को दाज देकर निकल जाने में कामयाब हो गए। ओवर, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन सफदर ने मुझे रिपोर्ट दी थी कि तुम कॉल अटेंड नहीं कर रहे। X2 का लहजा इसी तरह सर्द था। एक और मुजरिम ट्रूमैन मुझसे आ टकराया था। वो भी फलक का साथी है। मैं इससे कुछ उगलवाने के चक्कर में था कि वो भी निकल गया, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इसे तलाश कर लूंगा। अब सर सुल्तान के मुतालिक बताए। ओवर, इमरान ने कहा। सर सुल्तान अपने तमाम मुलाजिमों समेत बेहोश थे। होश में आने पर सर सुल्तान ने बताया है कि कोई डॉक्टर ट्रूमैन उनसे मिलने आया था और वो कोई जीरो गैन चाहता था। सर सुल्तान ने तुम्हें राना हाउस में कॉल किया तो वो सर सुल्तान को बेहोश करके चला गया। ओवर, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। ठीक है, मैं समझ गया। ओवर एंड अल, इमरान ने कहा और हाथ बढ़ा के राबता खत्म कर दिया। और फिर इसने कार स्टार्ट की और इसे अपने फ्लैट की तरफ बढ़ा दिया। इसके जहन में हकीकतन भौंचाल आया हुआ था। ट्रूमैन, फलक और इसके साथी को एक ही तंजीम से ताल्लुक रखते थे और तंजीम भी ऐसी थी जिसका इमरान ने पहले कभी नाम भी ना साना था, लेकिन दोनों के मकासद भी अलहदा थे और उन दोनों ने उन मकासद के हुसूल के लिए जो तरीका कार अपनाया था वो भी बिल्कुल ही अनोखा था, जिसे उर्फ आम में बेवकूफ़ाना भी कहा जा सकता था। लेकिन इमरान की छठी हिस्स बार बार इस बात का सायरन बजा रही थी कि असल चक्कर कुछ और है, और अब वो फ्लैट इसलिए जा रहा था कि इत्मीनान से बैठ के इस सारी सूरत हाल पर गौर करके कोई लाइन ऑफ एक्शन तरतीब दे सके। थोड़ी देर बाद वो अपने फ्लैट पर पहुंच गया। इसने कार गैराज में बंद की और फिर सीढ़ियां चलता हुआ ऊपर पहुंच गया। अब के लिए एक पैगाम है। अभी घंटी बजी तो मैं जब दरवाजा खोलने के लिए आया तो मुझे एक लिफाफा दरवाजे के नीचे अंदर राहदारी में पड़ा नजर आया। दरवाजा खोलकर मैंने चेक किया तो बाहर कोई आदमी मौजूद न था। लिफाफे में एक कागज है जिस पर कोई पैगाम टाइप किया हुआ है। दरवाजा खोलते ही सुलेमान ने बड़े मुअद्दिबाना अंदाज में इमरान को आगाह करते हुए कहा और इमरान सर हिलाता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। मेज पर वाकई एक सफेद रंग का सादा सा लिफाफा मौजूद था। इमरान ने लिफाफा उठाकर अंदर से वो कागज निकाला और फिर इस पर टाइप शुदा तहरीर पर इसकी नजरें तेजी से दौड़ने लगे। खत बरा रास्त इमरान के नाम था और खत में लिखा था, मिस्टर अली इमरान, ताउन का बेहद शुक्रिया। अब के इस ताउन की वजह से हम अपने मकसद में कामयाबी से बिल्कुल करीब हो गए हैं। उम्मीद है आइंदा भी इस ताउन का सिलसिला जारी रहेगा। ट्रूमैन। इमरान ने बार बार ये खत पढ़ा, लेकिन हकीकतन इस खत की वजह तस्मिया इसकी समझ में न आई। ट्रूमैन ने किस ताउन का शुक्र ये अदा किया था और इस तरह लिखने का भी बज़ाहिर कोई मकसद नजर न आता था। अजीब गोरख धंधा है। आतो में वाकई अहमक हो गया हूँ। इस मुजस्सम हमाकत ने मुजरिमों का रूप धार कर पाकिशिया का रुख किया है, इमरान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। इसकी पेशानी है उलझनों की बेपनाह शिकने नुमूदार हो गई थी। चाय लीजिए। सुलेमान ने चाय का कप इमरान के सामने मेज पर रखते हुए कहा। कमाल है, आज तो हर शख्स मुझसे ताउन कर रहा है, इमरान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और फिर खत को वापस मेज पर फेंक कर वो सोफे पर बैठ गया। इसे अच्छी तरह मालूम था कि जीरो गैन नाम की कोई चीज सीक्रेट सर्विस की तहवील में नहीं दी गई।
और न ही इससे पहले इसने किसी जीरो गैंग के मुताल्लिक सुना था। फिर जो कुछ ट्रूमैन कह रहा था वो सब किया था। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर इसने चाय की प्याली उठाई और आहिस्ता आहिस्ता इसे सिप करने लगा। प्याली खाली करने के बाद इसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और तेजी से सर सुल्तान के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। कुछ देर घंटी बजती रही, फिर किसी ने रिसीवर उठा लिया। मैं सुल्तान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज सुनाई दी। उन्होंने खुद ही बराह रास्त टेलीफोन अटेंड किया था। मैं इमरान बोल रहा हूँ। ये जीरो गैंग वगैरह का किया चक्कर चला दिया अपने। इमरान ने खिलाफ तवक्को इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मैंने अंडर सेक्रेटरी वजारत दिफा बिलाल नकवी से इस मामले में बातचीत की है। वो आदमी ट्रूमैन सबसे पहले इसके पास पहुंचा था और बिलाल नकवी ने इस बारे में एक हैरत अंगेज इंकिशाफ किया है। इसके मुताबिक इसे भी सिरे से किसी जीरो गैंग का कोई इल्म नहीं है। इसने भी इस ट्रूमैन को टालने के लिए कह दिया था कि वो सीक्रेट सर्विस की तहवील में जा चुकी है। सर सुल्तान ने जवाब दिया, क्या मतलब? लेकिन ट्रूमैन को फिर इसने आपका और मेरा नाम क्यों बताया? इमरान ने चौंकते हुए पूछा। मेरा सिर्फ नाम ही नहीं बताया, बल्कि इसे यकीन दिलाने के लिए इसने ट्रूमैन के सामने मुझसे फोन पर बातचीत भी की। लेकिन जाहिर है मैं तो जीरो गैंग के बारे में जानता ना था, इसलिए मैंने इसे डांट कर रिसीवर रख दिया। इसके बाद वो ट्रूमैन मेरे पास आया। वो इस कदर ताकतवर और सख्त आदमी था कि अंडर सेक्रेटरी की तरह मैंने भी अपनी जान छुड़ाने के लिए तुम्हारा नाम बता दिया। अब ये इत्तेफाक है कि तुम राना हाउस में मिल गए। तुम्हारी इस कॉल से अंदाजा हो रहा है कि वो तुम्हारे पास पहुंच गया है। क्या हुआ इसका? कौन आदमी है ये? और ये किस जीरो गैंग की बात कर रहा है? सर सुल्तान के लहजे से परेशानी आया थी। मुझे खुद भी मालूम नहीं है कि ये जीरो गैंग क्या बिला है, और एन इंस्ट्रूमेंट को भी ये इल्म नहीं है कि ये जीरो गैंग कहाँ है। इसलिए वो इम्कानात पर काम कर रहा है ताकि इसे पता मिल सके कि जीरो गैंग कहाँ है। वैसे अब मालूम तो करे कि ये जीरो गैंग है क्या चीज, और क्या वाकई ऐसी कोई चीज पाकिस्तान में मौजूद भी है या नहीं। हो सकता है कि ऐसी कोई चीज टॉप स्पेशल लेबॉर्ट्री में मौजूद हो जिसका चार्ज बराह रास्त सदर ममलकत के पास है। इमरान ने उलझे हुए लहजे में कहा। ठीक है, मैं मालूम कर लूंगा, लेकिन जाहिर है कल सुबह ही ये काम हो सकता है, सर सुल्तान ने कहा, और इमरान ने ओके के कर रिसीवर रख दिया। इसका ज़हीन वाकई मुसलसल उलझा हुआ था। सारी सूरत हाल काफी अलहाल तो कोई सरपीर ही नजर न आ रहा था। एक बार इसका जी चाहा कि वो दानिश मंजिल फोन करके बलक जीरो से कहे कि वो मेंबर्स को इस ट्रूमैन की तलाश पर लगा दे, लेकिन फिर इसने इरादा सुबह तक मुलतवी कर दिया और उठकर खाबगा की तरफ बढ़ गया।